बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। ये बजट सत्र छोड़ के जन विश्वास यात्रा, क्या इसका मतलब क्या है? अब बजट तो हम ही लोगों का साइन से ना हुआ है, वो तो बस भाजपा के मंत्री ने पढ़ा है। वो तो सारा उस समय जो जितना भी बजट का भाषण हो, बजट में क्या क्या रहेगा, जो प्रावधान रहेंगे विभाग वाइज, वो तो सारे महागठबंधन की सरकार के उस समय जो मंत्री थे, और उस समय तो ज़्यादातर राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री थे। तो बजट का तो हम ही लोगों का बनाया हुआ, पढ़ा कोई और है। ये भी विचित्र है, ये भी ऐसा पहली बार ही हमको लगा कि हो रहा होगा। हालांकि यहाँ तो एक साल एक टर्म में 3-3 बार उन्होंने ओथ ले लिया, 9 बार लिया है, तो उनको हमने शुभकामनाएं भी दी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। साथ ही साथ आप देखिएगा 5-5 डिप्टी सीएम हो गए 5 साल में। तो बीजेपी के 5-5 डिप्टी सीएम हो गए। बीजेपी भी कंफ्यूज्ड है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, हर बार अलग बनाया। 2 बार, पिछले बार तारकिशोर जी थे, नेहरू जी थे, इस बार विजय सम्राट जी, विजय सिन्हा जी हैं, ये सम्राट चौधरी हैं। पहले आप देखिएगा ये सुशील मोदी हुआ करते थे, तो उस समय 5 तो डिप्टी सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री बस वही रहते हैं। ये बताइए कि नीतीश कुमार का पाला बदलना जो है, पाला मतलब पलटना जो है राजनीतिक रूप से, आपको इसका अंदाजा था या नहीं था? नहीं, कुछ चीज़ें थी जो काम हम लोग करना चाहते थे वो विलम्ब कर रहे थे जानबूझ के। ऐसा लग रहा था कि वो टाइम ले रहे हैं, देर कर रहे हैं। हालांकि हम लोग तो जब खड़े रहते हैं साथ में तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, और हमारी तरफ से तो कोई बात भी नहीं थी। हम तो जा कर के हम लालू जी उनको बोले भी थे, कोई बात है तो आप बाहर से भी हम लोग समर्थन कर देते, लेकिन आप चलाइए सरकार आपकी। और ये जब बनने वाला था 2 बार हमने बोला इस बात को, 3 बार बोला। एक तो उस समय हम चाहते नहीं थे कि नीतीश जी को हम साथ लें, क्योंकि कई बार पहले भी पलटियां मार चुके थे। इस बार था कि भाई देश के सभी नेताओं का दबाव था, और जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था अलग अलग राज्यों में, तो उनके साथ भी इनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी। नीतीश जी कह रहे थे, कहा भी है सार्वजनिक तौर पे। तो उस समय यही हुआ कि चलो कोई नहीं, असली हम लोगों का लड़ाई 24 में है, और 24 में बीजेपी को अगर हटाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुटे तो अच्छी बात है। तो उसमें भी हम लोगों का समर्थन रहा। उस समय भी हमने कहा था कि हम बाहर से समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए, साथ आइए, नहीं तो मैसेज जो है ठीक नहीं जाएगा। और उसके बाद भी आप देखिएगा बीच में कई बार जब भी लगता था कि कुछ दिनों रेजिग्नेशन से पहले हम लोग भी, लालू जी हम लोग उनके घर गए तो बोले था कि कोई दिक्कत है तो हम लोग बाहर से भी समर्थन दे देंगे, लेकिन आप चलाइए सर। आपके हिसाब से उन्होंने पलटी क्यों मारी इस बार? अब देखिए, असल में वो 2020 का जो रिज़ल्ट आया, जो तीसरे नंबर की जो पार्टी वो बन कर के रह गए हैं, तो इस बात की उनको बहुत पीड़ा है। और नीतीश जी सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी जो है वो जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं। अब उनका समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी भी 2005 और 10 में ही फंसे पड़े हैं। वो एकदम वहीं फंसे पड़े हैं। और पिछले बार यही ना बीजेपी से बोल के आए थे कि हमारे को ज़बरदस्ती हटवा दिया गया, किसी के ना किसी के बहाने, चिराग जी का बहाना देते हैं। तो वैसे सीटें तो हमको चिराग जी ने 10-12 सीटें तो हमको हराई हुई है, वो भी हम गिना देंगे कई जगह जो है वो कहाँ उन्होंने हमको हराया है। वैसे तो ये बहाना, अब उनको सच्चाई जानना चाहिए। लगातार नीतीश कुमार जी का 11-12 के बाद से डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और इसलिए वो असहज महसूस करते हैं। और आप तो वही बता पाएंगे ज़्यादा कि इतनी जल्दी, अब तो पहले थोड़ा टाइम टेकिंग भी था पलटी मारने में, अब तो एकदम 1-1.5 साल में पलटी मारने अगर फिर से पलटी मारे आपके साथ है फिर तो? नहीं, देखिए अब तो रह नहीं गई ना पार्टी, और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2024 में पार्टी खत्म हो जाएगी। आप देखिए ना, उन्हीं के विधायकों में कितनी भारी नाराज़गी है। वही आरोप लगाते भ्रष्टाचार है,
वही आरोप लगाते हैं कि अफसरशाही है, कोई किसी की सुनता नहीं है। मुख्यमंत्री जी घिरे रहते हैं, 4-5 अधिकारी हैं, 3-4 लोग, कुछ नेता हैं जो अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, वही लोग घिरे हुए हैं, और तो उनका कम्युनिकेशन तो किसी से होता नहीं। लेकिन उन्होंने आपके विभाग में आपके 2 और मंत्रियों के विभागों को फाइलों की फिर से समीक्षा जांच बैठाई है। कोई विजन तो है नहीं मुख्यमंत्री जी का, पुराने ख्यालात के हैं, और गठबंधन बदलने का कोई रीज़न तो वो भी नहीं है। अब रीज़न, अब बोले तो बोले क्या बोलेंगे वो? पिछले बार था तो बोलते थे एक्सप्लेन कर दो, इस बार साथ आए हैं तो बोलते हैं कि बीजेपी जानबूझ के करता है, फंसाता है, देश भर में सबके साथ कर रहा है। मीडिया के लोगों को बोलते थे कब्जा हो गया है, और अभी जो है जांच करा तो जांच में तो वही निकलेगा कि नौकरियां दी, हमने विकास के काम किए, हमने आईटी पॉलिसी लाई, हम लोगों ने एमओयू इन्वेस्टर मीट में 50,000 करोड़ का करवाया, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाई, हमने खेलोगे तो भी नौकरी पाओगे, पढ़ोगे तो भी नौकरी पाओगे, खिलाड़ी जो मेडल लाएंगे वो भी नौकरी पाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर मिशन 60 का मिलेगा, यही सब फाइलें मिलेंगी, उनको काम का मिलेगा। तो बाकी हम तो पवित्र हैं, हमें कोई चीज़ का डर है नहीं। आपको डर नहीं लग रहा? कुछ गलत होगा तब तो। अच्छा मान लीजिए उनको लगता है कि हमने गड़बड़ किया, तो अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि क्या चीज़ में गड़बड़ किया। वो समीक्षा क्या चीज़ बात की करेंगे? ये कहते मतलब पूरा फाइल दिखवाएंगे कि कहीं गड़बड़ है कि नहीं है। ऐसे में तो सबका करा देना चाहिए। अगर गड़बड़ किया तो एक पर्टिकुलर होगा ना कि हाँ भाई हमने ये गलती की। वो गलती क्या है जो जांच आप करा रहे हो? किसके कंप्लेंट पे करा रहे हो? अगर गलती होती तो कोई होता ना कंप्लेन करने वाला, स्कैम होता तो विसल ब्लोअर कोई होता तो, कोई अगर भ्रष्टाचार की बात थी तो खैर इनके पास है क्या? कुछ नहीं है, तो इनकी सरकार है, अपना जांच भी कराएंगे और कुछ भी करा सकते हैं, जांच तो चलता ही रहता है। उनके विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है, उसने भी एक प्राथमिकी है। 3 विधायक जो हमारे थे उनको उधर बैठा लिया गया। ये संसदीय प्रणाली में अगर आप परंपरावाज देखें तो वोटिंग ऐसे नहीं होती है, और अगर ढंग से अगर बात की जाए तो ये पूरा जो इलेक्शन जो उस दिन ट्रस्ट वोट हुआ ये रद्द होना चाहिए। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो 3 लोगों को उधर बैठा करके। तो विधायक देखिए, तो सब विधायकों का आपने बयान तो सुना ही होगा, जो लोग भी उनके थे नहीं थे तो बयान तो आपने सुना ही होगा कि उनके विधायकों ने क्या क्या बोला है। तो स्थिति तो वही स्पष्ट हो जाती है। हमारे घर पे रात भर पुलिस भेजा गया। अब क्या डर था वो तो आप जानिए, तो सत्ता जाने का उनको डर था किसी भी कीमत पे जो है, वो तो हमको भी उठवाने का प्लान था, और हमारे साथ 8-10 और विधायक थे उनको भी उठवाने का प्लान था। अब चेतन, ये प्लान क्या था? प्लान ये था कि अब बाजी हार चुके हैं, अब किसी भी कीमत पे जो है इन लोगों को डिस्टर्ब करो। आप नीतीश कुमार को कहते हैं माननीय हैं, सम्माननीय हैं, और कहते हैं कि इनका भविष्य भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच है वो तो हम बोलेंगे, लेकिन सच तो ये भी है, बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो उनके प्रति तो सम्मान तो होगा ही ना। उनके नेतृत्व में अगर हमने काम किया है, 2 बार ओथ लिए हैं एज अ डिप्टी सीएम, तो हम लोग तो सम्मान तो करेंगे ही। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी के पास अब माई के अलावा और कोई तीसरा वोट नहीं है। नहीं, बाप भी है हमारे पास। क्या है बात? बी से बहुजन, डबल ए आता है इसमें, अगड़े हो गए। पिछले बाई इलेक्शन में हमें वोट मिला, हमें एमएलसी वालों में अगड़ों का वोट मिला है, जीत करके आए हैं। और आज जो आधी आबादी है वो है, और जो पुअर है वो है। बी से बहुजन, पहले वाले ए से अगड़े, दूसरे वाले ए से आधी आबादी, और पी से पुअर, गरीब। तो माई के साथ साथ बाप भी है हमारे साथ, और जब बाप हम बोल रहे हैं तो A to Z हो गया। पूरी बहुजन आ गई, अगड़े आ गए,
आधी आबादी आ गई और गरीब आ गया। तो ये तो A to Z हो गया। लेकिन आप इनको कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, सरकार में आने के बाद या चुनाव के पहले? चुनाव के पहले आपके पास नाउ यू हैव अ साइंटिफिक आंकड़ा, यू हैव डेटा। आपके पास जाति आधारित गणना के बाद ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ है ना। अब आपके पास आंकड़े हैं, कौन दिहाड़ी मजदूर है, किसके घर में नौकरी है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है, किसके पास घर नहीं है। तो उसी हिसाब से तो योजना बन रही थी। असल मकसद तो यही था ना, एक तो साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, लोगों को पता हो जाए किसकी कितनी आबादी है, ताकि आरक्षण की सीमाएं उसी हिसाब से बढ़ाई जाए। और जब आबादी ज़्यादा निकली तो उसी हिसाब से बढ़ाई गई, लोगों के लिए आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया। और जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी अगर हम लोगों को करना है, तो आर्थिक न्याय के लिए हम लोग जो है योजना हम लोगों ने बनाई थी। जो बेरोजगार होंगे, जिसके घर नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, उसको 2 लाख का हम लोग मदद करेंगे। ज़मीन के लिए 1 लाख देंगे, घर बनवाने के लिए 1,20,000 देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग बढ़ाने का भी काम करेंगे। जो 250 करोड़ की बात कही गई थी कि 250 करोड़ जो है इसमें है, मोदी जी थोड़ा मदद कर दें तो ये 2.5 साल में भी पूरा हो सकता है। तो ये योजना तो हम लोगों ने बना ही ना रखा था। 2024 आपको लग रहा है कि जैसा सब लोग मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उनकी रिटर्न इज इमिनेंट? अब कौन लोग हैं, लोग तो मतदान के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बिहार में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोगों ने 17 महीने में जो काम किया, बताइए, डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी, और उसमें भी 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा, लोगों का जो स्वयं सहायता समूह है उनके मानदेय को बढ़ाना, दुगुना करना, शिक्षा को बेहतर करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, ये काम हम लोगों ने तो किया। आरक्षण बढ़ाना, जाति आधारित गणना करवाना, आईटी से टूरिज्म पॉलिसी से लेकर के सारा चीज़ हम लोगों ने किया। इन्वेस्टर मीट किया, 50,000 करोड़ का MOU जो है वो साइन हुआ है पहली बार बिहार में। ये सारा काम हुआ है। इंडिया अलायंस आज की तारीख में आपको लगता है बिखर गया है? देखिए, बिखरा नहीं है। अब अच्छा है, समय पे सबका पता चल गया, नहीं तो बाद में और यहाँ रह करके वहाँ का काम करते तो ज़्यादा मुश्किल होता। तो इट्स बेटर। आगे आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं भविष्य? देखिए, जिस हिसाब से अभी सरकारें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि जनमत को वो नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जनमत जो है, आप समझते हैं कि वो समझते हैं कि जो जनता का जो निर्णय है, जिस विवेक के साथ जनता ने निर्णय लिया, उसको कुछ समझते ही नहीं है ये सरकारें। तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। इवेंट करा करके, हिंदू मुसलमान करा करके, बार बार पलटी मार करके आप जो है ये अच्छा नहीं कर रहे। लोकतंत्र इससे शर्मसार हो रहा है। आपको क्यों लगता है कि बिहार में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन हो सकता है या साइमल्टेनियस लोकसभा? नीतीश जी का प्रॉब्लम है कि 3री नंबर की पार्टी है। उनको लगता है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो जाए तो 5 साल के लिए फिर से सेफ हो जाएंगे। वो इनसिक्योर है अभी भी कि पता नहीं बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के बाद क्या करेगी। कुछ करें ना करें, उनका पार्टी का अंत 2024 में तय है। आप एक बार अगर फिर से वापस आए तो आप तैयार होंगे उनको लेने के लिए? वो तो कुछ भी कर सकते हैं। किस भूमिका में आएंगे वो देखना पड़ेगा। और इस बार निर्णय हम अपने लोगों पर छोड़ेंगे ना। मैं इसमें कोई निर्णय नहीं लूँगा। जो बिहार का नौजवान, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहेंगे वही करेंगे। धन्यवाद।